हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में। और बाज़ारों के बारे में जो कल बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो ये थी कि हम लोग युद्ध का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, हमें तो अपने से मतलब है और हमारा मतलब क्रूड ऑयल के प्राइस से है। तो आज जैसे ही दोपहर में 2:30 बजे के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइस सॉफ्ट हुए, हमारे बाजार ने छलांग लगा दी 2 बजे के बाद। और 2 बजे के आसपास जो है सॉफ्ट होने शुरू हुए थे। 2:30 बजे अच्छी खासी जो है क्रूड ऑयल के प्राइस में करेक्शन दिख गई थी और हमारे बाजार ने जो है लठ गाड़ दिए। और हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब अपना झंडा गाड़ दिया कि भाई आज हम ऊपर ही बंद होएंगे। और हमें क्रूड ऑयल का ही इंतजार था। अब क्रूड ऑयल के प्राइस कम क्यों हो रहे हैं? यूक्रेन और रशिया में ऐसा माना जा रहा है कि डिप्लोमेसी अपने उच्चतम स्तर पे है और हर युद्ध का अंत बातचीत से होता है। ये बात आप समझ लीजिएगा, हर झगड़े का अंत बातचीत से होता है। तो देखिएगा, सुलह तो होनी है और हम यही बात कर रहे थे कि जिस दिन सुलह होगी उस दिन बाजार चल जाएंगे। लेकिन सुलह से ज़्यादा हमारा को अपना इंतजार था क्रूड ऑयल का कि सुलह होगी। सुलह के आसार बनने शुरू हो गए तो क्रूड ऑयल सॉफ्ट हो गया और क्रूड ऑयल सॉफ्ट होते के साथ हमारे बाजार ने रिएक्ट कर दिया। और उसके बाद देखिएगा, अब जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो भी तकरीबन 5% की तेज़ी के साथ काम कर रही हैं। डाउ जोन्स का इंडेक्स भी तकरीबन 2 से 2.5% की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। ये सब चीज़ें ठीक हुई, लेकिन इसकी शुरुआत हमने की और हमने ही सबसे अच्छी जो आज तेज़ी इंडेक्स के अंदर दिखाई। दूसरी बात मैंने आपके साथ जो बोली थी वो आप चार्ट पे देखिएगा। ये निफ्टी के अंदर मैंने कल बात की थी। मैंने कहा था कि ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए बाजार जरूर आएगा और 16,250 तक एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। अभी देखिएगा 16,345 पर क्लोजिंग हुई है। ये थी बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी मैंने कहा था ये बहुत बड़ा गैप है, ये भरना जरूरी है। और मैंने आपको कहा था कि 33,800 से लेके 34,000 तक बाजार जा सकता है। आज का क्लोजिंग प्राइस है 33,815 और आज का हाई है 33,969, तकरीबन 34,000। 34,000 एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ये पहले बहुत अच्छी सपोर्ट थी और हो सकता है कि बाजार इसको भी तोड़ दे और तोड़ के एक ऐसे रीजन के अंदर काम करने की कोशिश करे जो कि आप उम्मीद कर रहे हैं। और वो दायरा है ये, यानी कि बाजार 34,300 से लेके 34,500 तक भी जा सकता है और इवन 34,800 तक भी जा सकता है। बट ध्यान रखिएगा, जैसे इस लेवल में जाएगा बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जरूर से जरूर आना चाहिए। रीज़न ये है कि बाजार ने ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कल ओपनिंग सेशन के अंदर ही आपको गैप अप ओपनिंग मिले और फिर वहाँ पर हो सकता है ऊपरी लेवल पर आपको सेलिंग प्रेशर मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्रेशर कल नज़रअंदाज भी हो सकता है क्योंकि कल यूपी इलेक्शन के ऊपर जो है सबकी नज़र है और उसका जो रिजल्ट आउटकम है वो कल आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसी उम्मीद दिखाई जा रही है जो एग्जिट पोल में शायद बीजेपी जो है क्लियर मेजोरिटी के साथ जो है यूपी में जीतती हुई नजर आएगी। तो उसकी वजह से एक थम्स अप जो है बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाजार 2 दिन से नीचे से पुल बैक किए हैं। जिन लोगों ने पिछले 2 दिन में माल खरीदा है, जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है और बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर मोटे प्रीमियम दिए हुए हैं, तो बाजार के अंदर सेलर और बायर, हालांकि लास्ट दिन में क्या होता है कि बाजार को एक तरफ मूव करने की कोशिश होती है क्योंकि प्रीमियम बहुत थोड़े होते हैं। शॉर्ट कवरिंग 1.5-2 दिन में हो चुकी है। तो अगर अब जो है पुल बैक आता है 500-700-800 पॉइंट का, तो वहाँ पर बस बाजार रुकना चाहिए हमारे हिसाब से और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिलना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए। बट एक टेक्निकल बाउंस बैक हम उम्मीद कर रहे थे, वो हो गया। इसका एक फॉलोअप जो है होना चाहिए। अगर वो फॉलोअप होता है तो वहाँ पर एक सेलिंग आनी चाहिए। अब वो सेलिंग नहीं आएगी तो फिर हम जो है अपना रिजल्ट एनालिसिस में कल उसको कवर करेंगे कि सेलिंग आई या नहीं आई। बट चांसेस हैं कि सेलिंग आनी चाहिए। किसी भी हाल में बाजार 35,000 के ऊपर बंद होते हुए मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि अगर रिजल्ट आउटकम भी अच्छे आएंगे तो पिछली एक्सपायरी 35,000 के आसपास हुई थी, तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है। और FIIs अभी भी नेट सेलर हैं। ये मेरा एक तरीके से कल के लिए जो है एकदम सटीक तरीके से जो मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की है। आज का एनालिसिस एज पर जो है आवर गाइडेंस जो है हमने बनाई थी अपनी कल भी और आज भी, उसी के अकॉर्डिंगली हमने भी ट्रेड किए और कुल मिलाकर ट्रेड उसी तरीके से गए जिस तरीके से हमने सोचे थे। तो और
कुल मिलाकर कल भी हमने जो आपके साथ बात की थी कि जो 32,200 के आसपास का दायरा है वहाँ पर एक अच्छी खासी जो है सपोर्ट है 32,200 से 32,500, वहाँ से बाजार पुल बैक की और तकरीबन देखिएगा 2,000 पॉइंट बाजार चल चुका है और अभी भी 500-700 पॉइंट की गुंजाइश और हम मान सकते हैं जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है। क्रूड ऑयल के प्राइस अगर 110 के नीचे आ जाएं तो हो सकता है कि हम और भी अच्छी तेजी कर सकें और फिर शायद जो मैं आपको सेलिंग प्रेशर बता रहा हूँ वो भी आपको ना देखने के लिए मिले। आज की तेजी का जो मुख्य सितारा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज और आज बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते थे कि भाई साहब हैवी वेट्स को उठा लो, जिनके अंदर हैवी वेट्स है यानी कि जो टॉप 10 शेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर आज बुल्स दाव लगा रहे थे। तो इस चार्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दी। अब ये देखिएगा वही दायरा आ गया जहाँ से बाजार टूटे थे, तो इस दायरे के अंदर सप्लाई आएगी तो सप्लाई जोन के अंदर बाजार जाता हुआ नजर आ रहा है। कल एक्सपायरी है, आउट का रिजल्ट आउटकम भी है, थोड़े से शॉर्ट्स हैं, तो हो सकता है कि बाजार 16,500 16,600 तक भी अटेम्प्ट करे। बट ध्यान रखिएगा माय डियर, इसको ये समझकर ना खरीदें क्योंकि बाजार में स्क्रीन में आपको तेजी दिख रही होगी कि अब दोबारा से तेजी आ गई है। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन वेट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तेजी बनती है, बाजार दोबारा से रिवर्स होता है। मुझे 70% से 80% चांस लगते हैं कि बाजार ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर झेलेंगे और दोबारा से रिवर्स आने की संभावना बनती है। 20% संभावना ये भी है कि अगर यहाँ पर जो भी अगर आउटकम फंडामेंटल से बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं और शायद निचले लेवल्स पे जो बॉटम बना है वहाँ पर बुल्स ने अगर बाजार को कंट्रोल कर लिया है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हुए बाजार नजर आए। बट उसकी संभावना मुझे 20% लगती है। मुझे 80% लगता है कि ऊपरी लेवल्स पर एक बार सेलिंग प्रेशर दिखाना जो है बाजार को पड़ेगा। एक बार हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर वो सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो जाए, लेकिन कल हमें लगता है कि बाजार ऊपरी लेवल पे जाएगा तो भी जो है राइज जो है दोबारा से हम फिर यही बोल रहे हैं कि अभी जब नीचे बॉटम था तो मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से यही बात कर रहा हूँ कि भाई साहब बाजार ऊपर जाएगा और फिर सेल ऑन राइज ही हमें उचित लगता है। और सेम पैटर्न के ऊपर हम सिमिलर ट्रेड जो है करते हैं या जिनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ उनको सिमिलर लाइंस के ऊपर ही बात करता हूँ जो आपके साथ बात की है। मेरा खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर मेरी पोजीशंस व्यक्तिगत रूप से हो सकती हैं और कुल मिलाकर गोडरेज सीपी के अंदर मेरी पोजीशंस थी, जो ट्रेडिंग पोजीशंस थी वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो कि आपने कल वीडियो भी देखी होगी। तो उसमें से मोस्टली पोजीशंस हम कल ही स्क्वायर ऑफ कर गए थे 700 रुपये के आसपास और आज 700 रुपये के आसपास ही जो है शेयर का भाव था। तो मोस्टली जो पोजीशंस हमने तेजी की बनाई थी 2 दिन पहले जब मंदी हुई थी तब वो हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया। ट्रेडिंग वाली इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशंस अभी भी मेरे अकाउंट के अंदर पड़ी हुई हैं। और आज देखिएगा आज का जो सितारा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और बजाज फिनसर। आज देखिएगा हैवी वेट टॉप 10 जो शेयर्स हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सारे तेजी की तरफ है। टॉप 10 जो शेयर्स हैं उनका वेटेज अगर वो तेजी होगी तो बाजार में इंडेक्स में तेजी नजर आएगी। जो कमजोरी में है वो कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉप 10 के अंदर शेयर है, यानी कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 10 में। तो आज कमजोरी जो हुई है वो नॉर्मली उन शेयर्स में हुई है जो निफ्टी में तो है लेकिन उनका हैवी वेट नहीं है। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने आज चांद पर और गिरने वाले जमी पर। एशियन पेंट्स देखिए, क्रूड ऑयल का जो सबसे अच्छा असर होता है वो एशियन पेंट्स, ऑटोमोबाइल सबके ऊपर होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में देखिएगा जान आ गई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये पुल बैक लग रहा है मुझे अभी भी। और HDFC बैंक में 3.26 कल 52 वीक लो लगाया था इस शेयर्स ने, कल 52 वीक लो लगाया था, वहाँ से एक पुल बैक आया है इसके अंदर। और अभी भी हमें लगता है कि जो HDFC बैंक जिस तरफ चलेगा उधर ही बैंक निफ्टी आपको चलती हुई नजर आएगी। श्री सीमेंट, पावर ग्रिड, ONGC, NTPC, कोल इंडिया ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। टाटा स्टील भी कमजोरी के साथ काम कर रहा था। निफ्टी बैंक आज देखिएगा तकरीबन 700 पॉइंट के आसपास की जो है क्लोजिंग देता आज, लेकिन वो लास्ट में जो एडजस्टमेंट होती है आधे घंटे की उसकी वजह से 657 पॉइंट्स की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। ये लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस लेवल में बाजार जाएगा तो एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आना चाहिए हमारे को। और जनरली मैं आपके साथ जब चर्चा करता हूँ तो मैं CBA की बात करता हूँ, वन साइडेड बात बोलता हूँ और उस वन साइडेड में यही लग रहा है कि बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे और वहीं पर सेलिंग प्रेशर आने चाहिए। वो लेवल से मैंने आपको बताया। कल भी मैंने आपको कहा था कि गैप फिल होने के लिए बाजार ऊपर की तरफ आ सकते हैं। कल शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि गैप फिल होने के लिए बाजार ऊपर आएगा, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे टेक्निकल मंदा है, कैंडल इस तरीके की बनी है। बट एक कॉन्ट्रा व्यू लेते हुए मैंने ये जो है चर्चा आपके साथ की थी। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस से हम मूव करेंगे, तो क्रूड ऑयल के प्राइस का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस पुल बैक के अंदर।
HDFC बैंक आज देखिएगा पूरी तरीके से कंट्रोल करता हुआ, कल बाकी बैंकों ने कंट्रोल कर लिया था, आज HDFC बैंक की बारी थी। SBI देखिएगा, कल HDFC और SBI ने कल परफॉर्म नहीं किया था, दोनों ने परफॉर्म कर दिया। अब कल पाँचों के पाँचों परफॉर्म करेंगे तो कितनी देर कर पाएंगे? 400, 500, 600 पॉइंट, तो बस वहीं पर सेलिंग आ जानी चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि 34,000 के ऊपर जैसे बाजार जाएगा वहाँ पे सेलिंग आएगी। हो सकता है कि बुल्स थोड़ी देर खींच लें 34,300, 34,500 तक, बट ये ध्यान रखिएगा वो एक अच्छा खासा सप्लाई एरिया है। स्क्रीन की तेजी को देखकर ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ी तेजी होने वाली है। और अगर 34,800 के ऊपर बाजार चला गया तब भी कोई हम सस्टेनेबल अप मूव देख सकते हैं। अदरवाइज 34,800 तक बाजार के अंदर केवल और केवल हम टेक्निकल पुल बैक मानेंगे और कोई भी ऐसी तेजी नहीं मानेंगे जब तक 34,800 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करता है। तब तक ये हम केवल पुल बैक मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि दोबारा से सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो 34,800 यहाँ से हालांकि 1000 पॉइंट दूर है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरीके के मूव्स आजकल बाजार में चल रहे हैं 1000 पॉइंट कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी आप ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद करें। ये जो भी मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस आपके साथ शेयर करूँ। सारे बैंक तेजी में, ये बैंकों के साथ तो ये या तो सारे माइनस हो रहे थे 2 दिन पहले, या आज सारे के सारे प्लस में, कुछ भी गिरावट के साथ नहीं थे। ICICI बैंक आज मामूली सी तेजी के साथ था। तो हो सकता है कि कल ICICI बैंक को उतारा जाए खेलने के लिए ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में, और एक्सिस बैंक भी कमजोर था आज, तो हो सकता है एक्सिस बैंक भी कल ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में काम करते हुए नजर आए। फिर भी आप एक बार नज़र कोटक महिंद्रा बैंक पर रखिएगा। बाजार को अगर सस्टेन कराया जाएगा तो कोटक महिंद्रा बैंक को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HDFC बैंक आज चल चुका है, तो हो सकता है कि एक फॉलो अप बाय ना आए, तो वहाँ पर एक चैलेंजेस HDFC बैंक को देखने के लिए मिल सकते हैं। कैश मार्केट के अंदर आज फिर सेलिंग कर दी भाई साहब FIs ने 4818 करोड़। तो अभी FIs जो है आक्रामक मुद्रा के अंदर है, लेकिन हमारे DIs भाई देखिए बाजार को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3275 करोड़ की बाइंग। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में आज इंडेक्स फ्यूचर्स के जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ हमारे पास। वेबसाइट पे तो आगे, लेकिन हमारी जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम की वजह से वो अपडेट नहीं हुए। 9 मार्च देखिएगा 2022 FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 178, यानी कि अभी FIs अपने स्टॉक फ्यूचर्स को कवर करने के मूड में नहीं है। देखते हैं अगर FIs के सामने अगर DIs की बाइंग 1 या 2 दिन और चलती है तो शायद ये कल आपको थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आए। बेशक से बाजार ऊपरी लेवल से सोल्ड आउट हो जाए, तब भी ऐसा लगता है मुझे कि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग कल हो सकती है कि FIs करते हुए नजर आए। पुट कॉल रेशियोज के अंदर अगर हम देखें निफ्टी के अंदर, तो अभी 1 के नीचे, यानी कि पुट राइटर अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, जो 0.5 के आसपास चले गए थे, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा तो पुट राइटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो एक बुलिशनेस को जो है दर्शाए। ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर अगर हम बात करें तो कॉल राइटर्स देखिएगा 16,500 की कॉल के अंदर से अनवाइंड करते हुए नजर आए। ये इसलिए क्योंकि जो बाजार के अंदर तेजी रही आधे घंटे भी, उसकी वजह से 16,500 के जो ऑप्शंस के जो कॉल राइटर्स हैं वो बैकफुट पर आकर उन्होंने ऑप्शंस अनवाइंड कर ली। तो हो सकता है कि कल आपको 16,500 सुबह मॉर्निंग सेशन में देखने के लिए मिल जाए। हो सकता है उसके बाद आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले, और पुट राइटिंग आपको 16,200 पे मिल रही है, तो आप मान के चलिएगा कि एक अच्छा खासी जो है स्पोर्ट का काम आपको कल भी करता हुआ नजर आएगा। और कल लास्ट दिन है ऑप्शन एक्सपायरी का, तो ये दिन भर जो ऑप्शन के डेटा जहाँ जहाँ बने वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। और फाइनली जो 1:30-2 बजे के या 2:30 बजे तक के बीच में जो ऑप्शन के डेटा होते हैं, बाजार उन्हीं के आसपास जो है बाजार सेटल होने की कोशिश करता है। तो मैं जस्ट ट्रेड के एंगल से आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ। ये 2:30 बजे के आसपास, क्योंकि आपकी एक्सपायरी होने वाली है और आधे 1 घंटे का जो जीरो और हीरो कॉल लेते हैं उनके लिए शायद सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो ऑप्शंस की जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो 2:30 बजे के आसपास होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 34,000 की कॉल के अंदर भी अनवाइंडिंग हो गई है। उसके बाद 34,500 में भी अनवाइंडिंग होगी, यानी कि कॉल की अनवाइंडिंग हो गई है ऊपर तक, और कॉल राइटर्स एग्रेसिव नहीं है। वहीं पर पुट राइटर्स देखेंगे तो 33,500 के अंदर पुट राइटर एग्रेसिव हो गए हैं। 33,800 के अंदर भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए लास्ट में, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं है कि पुट राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो या कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो। कॉल राइटिंग जो भी है वो 34,000 के ऊपर है, 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हालांकि वहाँ भी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर नियर टर्म में अगर आप देखेंगे तो 34,000 की कॉल के अंदर है, और पुट साइड देखेंगे तो 33,500 की पुट के अंदर है।
तो ये 33,500 की एक स्पोर्ट कल भी शायद हमें लगता है कि काम करती हुई नजर आएगी। 34,000 के ऊपर जब बाजार जाएंगे तो अगर बाजार टिकते हैं तो ये जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो 34,300 34,400 तक बाजार को लेके जा सकती है, और यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और ये सारी चर्चा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।